नमस्कार, रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। डंपर की चपेट में आने से पिता पुत्र की दुखद मौत। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और लालगांव चौकी क्षेत्र से चोर पुलिस के बीच अजब गजब खेल आया सामने। खबरें विस्तार से। आइए नजर डालते हैं पहली खबर पर। बीते दिनों संजय गांधी अस्पताल में एम्बुलेंस चालकों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया था। अस्पताल परिसर में एम्बुलेंस चालकों के बीच हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। जानकारी के मुताबिक कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि कुछ की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि विवाद प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा और मरीजों में मनमानी वसूली को लेकर हुआ था। अस्पताल परिसर में लंबे समय से एम्बुलेंस ऑपरेटरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, जिस पर अस्पताल प्रबंधन प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पाया। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी और पूरे मामले में सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामला अभी तक संज्ञान में जो आया है तो ये एम्बुलेंस चालक हैं प्राइवेट, और जिनका किसी चीज को लेकर विवाद हुआ था। जैसे ही मामला संज्ञान में आया था वैसे ही उनकी तफ्तीश पता चला शुरू की गई थी। अभी एक व्यक्ति हमें मिला है, उससे पूछताछ की जा रही है और हम उस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर रहे हैं स्वतः संज्ञान लेकर। सर, एम्बुलेंस को लेकर कई बार आप लोगों ने नियम बनाए, आपकी बैठक हुई, लेकिन बार बार कंप्रेशन करते इस तरह घटनाएं होती हैं। क्या इसके लिए हम लोग प्रबंधन से मिलकर अक्सर मीटिंग करते हैं और प्रयास कर रहे हैं चीजें वहां पर जो है व्यवस्थित रहें, सुलझी हुई रहें। और अभी इस पे एक और मीटिंग अभी आयोजित की गई है, बात करके और सभी के साथ बैठ करके इसको सुलझाएंगे और कोशिश करेंगे कि निर्विवाद ही वहां पर स्थिति रहे। और अगर कोई विवाद इस तरीके का फैलाएगा तो प्रतिबंधात्मक के साथ जो भी वैधानिक कार्रवाइयां बनेगी समय समय पर की जाएंगी। ऐसे कितने आरोपी चिन्हित किए गए? अभी लगभग 4-5 लोग चिन्हित किए थे, जिनकी लिस्ट हमने हॉस्पिटल प्रबंधन को भी दी है और उन पर देखते हैं आगे जो भी कार्रवाई बनेगी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि वहां पर शांतिपूर्ण वातावरण में लोग अपना जो है मरीजों के साथ जो है उनको ले जा सकें। आप देख रहे हैं रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र से बीते दिनों एक आरोपी के द्वारा 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया गया। किशोरी की हिम्मत के आगे आरोपी के हौसले टूट गए और वो फरार हो गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी श्रृंगेश राजपूत ने बताया कि लड़की के परिजन ठेला लगाकर खाने पीने का सामान बेचते हैं। घटना 2 अप्रैल की है, जब उसके माँ बाप किराना का सामान लेने बाजार गए थे, तभी आरोपी घोघर निवासी शकील खान फ्रूटी खरीदने पहुंचा। जब 12 साल की बच्ची फ्रूटी लेने के लिए अंदर गई, आरोपी भी घर के अंदर प्रवेश कर गया और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाने का प्रयास किया तो आस-पास के लोग आए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई और जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कल दिनांक को हमको जो है एक नाबालिग किशोरी उम्र 12 वर्ष की अपने परिजन के साथ थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो अपने घर में अकेली थी। उसके मम्मी पापा जो है किसी काम से घर बाहर गए थे। तो उसी दौरान जो है एक शकील खान नाम का एक लड़का जो है उसकी दुकान में आया और उससे फ्रूटी मांगा। तो चूंकि फ्रूटी ठेले में नहीं थी, उसके घर के अंदर फ्रिज में थी, तो लड़की फ्रिज में से फ्रूटी निकालने गई। तो उसी समय मौके का फ़ायदा देखकर शकील खान नामक जिसे हमने आरोपी बनाया है, वो अंदर गया और पीछे से उसे पकड़ लिया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा। लेकिन बच्ची ने अपना एक अच्छा परिचय दिया और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चालू किया। तो पहले तो उसका मुंह दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो चिल्लाने की आवाज़ से जो है डर गया आरोपी और वहाँ से भाग गया। इस संबंध में हमने तत्काल एफआईआर रजिस्टर करी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इस संबंध में अवगत कराया गया। तो उन्होंने तत्काल टीम बनाकर आरोपी की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देश दिए गए। तब टीम तैयार करके हमने तत्काल 2 घंटे में आरोपी को अरेस्ट किया और उसे फाइनली अभी हमने जेल निरुद्ध किया। रुक करते हैं अगली खबर का। रीवा जिले के हुजूर तहसील अंतर्गत ग्राम रुपौली निवासी कृष्णदास तिवारी ने सड़क दुर्घटना के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को लिखित आवेदन सौंपकर मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एक मेरा एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट एक सोची साची घटना थी, ना कि कोई एक्सीडेंट करूँ। ये मेरा मर्डर था और ये मेरे मर्डर में क्या था, एक 6 नंबर का ड्राइवर भी सम्मिलित है और एक पूरी योजना प्रणालीबद्ध। आखिर इसको कौन बताता था कि मैं 2 बजे ड्यूटी से आ रहा हूँ या कि मैं 1 बजे आ रहा हूँ या कि मैं मतलब 12 बजे आ रहा हूँ। मेरी शिफ्ट में ड्यूटी रहती थी और शिफ्ट में ड्यूटी करता था। लेकिन ये व्यक्ति, इसके माँ के मैं बारे में बताना चाहता हूँ। ये मुझे यूपी बिहार या कि कहीं से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पुलिस प्रशासन रीवा से मैं अपने न्याय की मांग करना चाहता हूँ, जिसकी FIR में मैं और मेरे एक परम मित्र जो मेरे रिलेटिव हैं, मैं उनको लेके गया था ना। तो पुलिस ने ये लिखा कि मैं जबकि बोला भी कि मेरा मर्डर केस है, उन्होंने चूंकि खड़ी गाड़ी में इतने तेज से कार का ठोकर मारना और जब मैं गिरा तो मैं पलट के उसका चेहरा में देखा। गिरते वक्त मैंने उसको गाड़ी से झाँक रहा था कि मर गया कि जिंदा है। उसके बाद में उसकी शिनाख्त धनतेरस 2024 को होती है। तो मैं लगातार आवेदन देते गया। मैं इतने आवेदन दिया हूँ, ये आवेदनों की गुत्थी है। मैंने इतने आवेदन दिए हैं मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन को कि जिसमें से आज तक कोई कार्रवाई, न तो उस आरोपी को पकड़ा गया, ना तो वो आरोपी लगातार वारदातें करते जा रहा है। उस दिन के बाद से उसने एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ किया और उसको मैं ये साबित कर दूंगा कोर्ट में इसने मेरा मर्डर किया है। इसके लिए उसे पुलिस को आरोपी बनाना होगा, उससे पूछताछ के लिए कटघरे में रहना होगा और मेरे सामने आरोपी को खड़ा करना होगा। ये देखिए, मैंने लगातार कितने आवेदन देते गए। ये मैंने जन सुनवाई में आवेदन दिया, इसके पहले मैंने कलेक्टर महोदया जी को मैंने आवेदन दिया। ये वहाँ से इसकी स्टार्ट होती। ये नींबू में 5 लौंगे रखकर वो स्टार्ट करती है अपना कारनामा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डंपर की चपेट में आने से पिता पुत्र के दुखद मौत की खबर सामने आ रही है। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में बीते दिनों सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सिमरिया थाना क्षेत्र के रुपौली गांव के निवासी बताए गए हैं। घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें बताया गया है कि रुपौली सिमरिया निवासी 55 वर्षीय राम आश्रय साहू रोजगार के लिए मुंबई जाने के लिए निकला था, जिसका इकलौता पुत्र मनीष साहू बाइक से उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन जा रहा था। तभी रास्ते में हादसा हो गया, पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि घटना सकरवट मोड़ में दोपहर की है, जब रुपौली से पिता पुत्र बाइक में सवार होकर रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे थे। बताया गया है कि मृतक मनीष साहू मृतक राम आश्रय साहू का इकलौता पुत्र था, जो अपने पिता के साथ ही हादसे का शिकार हो गया। ये राम आश्रय साहू ग्राम रुपौली के हैं। इनके पिताजी का नाम है रामायण साहू है और ये कमाने खाने के लिए बॉम्बे जा रहे थे और उनका लड़का जो मनीष है
वो छोड़ने जा रहा था ट्रेन में मोटरसाइकिल। ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना बकिया रुपौली के जो क्रॉस रोड है, थाना चुराहटा लगता है। कहाँ से घटना हुई? क्या ये डम्फर से डंपर उधर जा रहा था तो हाँ, डम्फर वाला अवैधानिक मतलब गलत रूट से मार दिया है। तो ये डंपर जब्त हो गया तो हाँ जी, एक घटना हुई है, मतलब डम्फर जब्त हुआ। अरे आप लोग कैसे सूचना मिली? हमारे इसके परिवार वाले रुपौली वाले हमारे हिनौता में गांव के बगल में रहते हैं, तो पूरे जगह चर्चा हुई कि ऐसे ने फोन किया और पूरे परिवार के लोग पूरे जगह मतलब ये घटना है सर जी, तो इस घटना को छिपा ही नहीं रह सकती पूरी जगह मतलब क्योंकि ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकृति से है क्योंकि बाप और बेटा एक साथ एक ही दिन खत्म, छोटे छोटे बच्चे भर बच्चे, अकेला लड़का था जी, राम आश्रय अकेले लड़के नहीं थे, वो दो भाई थे, एक भाई कटनी में रहता है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। आवेदक कृष्णदास तिवारी ने बताया कि 10 अगस्त 2024 को वो कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनका बायां हाथ टूट गया और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। उनका कहना है कि दुर्घटना के समय कार में बैठे व्यक्ति को उन्होंने साफ तौर पर देखा था, क्योंकि वो खिड़की से सिर निकाल कर उन्हें देख रहा था। पीड़ित के अनुसार धनतेरस के दिन 29 अक्टूबर 2024 को उन्होंने व्यक्ति की पहचान कर ली, जिसका नाम सोनू पटेल है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उस व्यक्ति के पिता रावेंद्र पटेल सिंचाई विभाग में पदस्थ हैं। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने 12 अगस्त को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मतलब आज 2014 से मैं निरंतर रीवा में रह रहा हूँ। उस तदुपरांत में क्या हुआ कि मेरे घर में मैं भी किराए से रहता, तो वो भी किराए से आई थी, तो वो भी किराए से रहती थी। मेरे मकान मालिक बाहर रहते थे। जो मैं 28 मार्च को एक वीडियो चलाया था, इसमें टोना जादू का ये सब लेके कराया गया था। उस टोना जादू से लेके वो उसने तत्परांत लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, उसमें उसका लड़के ने, सोनू पटेल ने मेरा एक्सीडेंट किया। 10 अगस्त 2024 को उसने मेरा एक्सीडेंट किया। 12 अगस्त को हमने FIR सिविल लाइन थाने में कराई, जिसमें यहाँ पदस्थ श्रीमान कमलेश साहू जी ने उन्होंने अज्ञात वाहन डाल दिया, जबकि मैंने बोला कि सर ये मेरा मर्डर केस है। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की, बोला कि नहीं अज्ञात। ना तो पुलिस ने उसको कंट्रोल रूम का कैमरा खोला, ना तो पुलिस ने यहाँ पदस्थ ये पुलिस टंकी में कैमरा लगा, CCTV कैमरा लगा, ना तो वहाँ का कैमरा खोला। 17 तारीख को मैं ये अपने मोबाइल से इस कैमरे को खींच के मैं जांचकर्ता अधिकारी के मोबाइल में डाला। उसके बाद मैंने लगातार आवेदन देते रह गया। मैंने CM हेल्पलाइन का सहारा लिया। CM हेल्पलाइन के सहारे में उन्होंने कहा कि मैं आरोपी को पकड़ूंगा, आप इसको बंद कर दीजिए। मैंने बंद कर दिया, आरोपी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर दोबारा मैंने CM हेल्पलाइन का सहारा लिया। लगातार मैं एडिशनल SP, मैंने कलेक्टर महोदया, जन सुनवाई, मैंने हर विभाग को आवेदन दिया, TIE SP जो भी हैं। मैं पुनः एक बार सभी यहाँ पदस्थ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान IG महोदय, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आरोपी को पकड़ा जाए, क्योंकि मैं जिस स्थल पर कार्य कर रहा हूं वहां भी कुछ मेरे बिहार के लोग हैं, वो जो मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। तदुपरांत मुझे कई प्रकार से पीड़ित भावना, मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ, बार बार मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। शासन प्रशासन से मेरे और मेरे बच्चों और मेरे पत्नी को इसको न्याय चाहिए। अभी एक खास खबर आ रही है, आइए देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। रीवा जिले के लालगांव चौकी क्षेत्र में हुई लॉकेट चोरी की घटना में माल बरामद करने से पहले ही चोरी का सामान खरीदने के आरोपी ज्वेलर्स ने पुलिस पर ही आरोप लगा दिया। 31 मार्च को प्रीति साकेत नामक महिला के द्वारा सोने के लॉकेट चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चोरी का माल बरामद करने में पुलिस असफल साबित हुई। दरअसल आरोपी ने बताया कि उसने चोरी की है और सोने की लॉकेट उसके द्वारा शिवम ज्वेलर्स में बेचा गया है। पुलिस दुकान संचालक बालकृष्ण सोनी को चौकी लाई। पूछताछ के बाद दुकान संचालक ने सामान लेने घर भेजा, लेकिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गया और पुलिस अधीक्षक से शिकायत के आधार पर दुकान संचालक ने चौकी में पदस्थ मुंशी के ऊपर आरोप लगा दिया। आरोपी ने बताया कि इसके द्वारा लगभग 1200 में लॉकेट शिवम ज्वेलर्स में बेची गई है, लेकिन अब इस पूरे मामले में पुलिस कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आई, सुनिए। मेरा नाम रवनेश साकेत है, लालगांव का निवासी हूँ, सोनबरसा में रहता हूँ। और एक मेरे गांव की लेडी है, ललित नाम है उसका,
उसने उसका मैंने रैकेट इतना बड़ा तोड़ लिया था, तो उसको मैंने शिवम ज्वेलर्स के यहाँ जाके बेचा हूँ लाल गाँव में। कुछ आरोप लगा रहा है कि ये ऐसे घटना हुई। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो सब अपने से किया है, अपने से जाके वहाँ सामान देने के चक्कर में भाग गया था वहाँ से एक बाल कृष्ण किसके घर पे थी? बाल कृष्ण के यहाँ, कहाँ पे इसकी दुकान? लाल गांव में शिवम सोनी के यहाँ कितने में बेचे थे? 1200 में बेचे थे। अब बरामद हो गया है ना? बरामद नहीं हुए, वो आदमी दिए नहीं है। क्या बोल रहा है? वो आदमी मिला ही नहीं, गोल हो गया, आता ही नहीं है। आप क्या चाहते हो? आप अब हम यही चाहते हैं कि सर वो सामान उसका वो दे दे, मैं तुम्हें रिहा हो जाऊं सर, मेरा कुछ कसूर नहीं है। फिर भी रुक करते हैं अगली खबर का। बीते दिनों बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बिछिया थाना क्षेत्र से 30 मार्च को एक महिला की सरकटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। जांच के दौरान महिला की पहचान लीलावती पटेल के रूप में हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की और सीसीटीवी व पूछताछ के आधार पर आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ में हत्या करना कबूल कर लिया गया है। पूरी जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। ये बिछिया थाना अंतर्गत की घटना है और 30 तारीख को पुलिस को ये सूचना मिली कि जो लोही ग्राम है वहाँ पर एक महिला की लाश जो है वो खेत में देखी गई है। जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली है तो हमारे थाना प्रभारी बिछिया जो हैं, हमारे सीएसपी कोतवाली अपनी टीम के साथ जो है मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे जब पहुंचे तो ये देखा गया कि एक महिला की लाश जो है वहां पर खेत पे देखी गई और साथ ही धड़ से जो सर है उसको भी वो वहां पर मौजूद नहीं था। इसके बाद प्रथम दृष्टया ये समझ में आया, अच्छा हाँ, जब चूंकि बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं हो पा रही थी तो सर की तलाश की गई। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की और कुछ ही देर बाद हमको जो बॉडी का सर था वो मिल गया। उसके बाद ये पता चला कि ये जो महिला है वो लीलावती पटेल उनका नाम है और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि ये जो मामला है वो निश्चित ही हत्या का मामला है। जैसे ही ये इंश्योर हुआ, हत्या का मुकदमा जो है वो थाना बिछिया में कायम किया गया। हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उन्होंने भी जो घटना स्थल है या वेन्यू है उसको विजिट किया और साथ ही टीमें बनाई सीएसपी साहब के नेतृत्व में और इस घटना का कारण क्या है या वो कौन व्यक्ति है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है उसकी पतारसी जो है वो प्रारंभ की गई। जैसे ही इसको पता करने का प्रयास किया गया तो कई लोगों से पूछताछ की गई, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साथ ही हमारी साइबर की टीम भी इस खोज में लग गई। 3-4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति लोकेट हम लोग कर पाए। ये व्यक्ति जो है इस महिला के घर के पड़ोस में ही रहता था जिसका नाम है राजा केवट। इसको लोकेट किया गया, इससे पूछताछ प्रारंभ की गई और जब सख्ती से इससे पूछताछ की गई तो इस व्यक्ति ने जुर्म किया जाना कबूल किया। इस व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि ये महिला के पड़ोस में ही रहता था और चोरी के उद्देश्य से ये महिला के घर में घुसा और चूंकि महिला की नींद खुल गई, उसे लगा कि महिला मुझे पहचान लेगी और शोर मचा देगी, तो उसने महिला की हत्या कर दी। महिला की पहचान ना हो पाए इसलिए उसकी बॉडी को पीछे फेंक दिया और साथ ही धड़ से सर को अलग कर दिया और इस घटना को अंजाम दिया। मुलजिम को जैसा कि मैंने बताया कि हमने लोकेट कर लिया है, आज गिरफ्तारी करके उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस सारी कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय की नेतृत्व में जो टीम बनाई थी उसने बहुत अच्छा काम किया। हमारे प्रशिक्षु आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क।